एक और वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में है मेरे पास यहाँ पे, वैसे तो इसको 600 प्लस 600 भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं MGL सीरीज़ के अंदर। लेकिन ये 300 प्लस 300 वोल्ट का ही एम्पलीफायर है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा है वो 300 प्लस 300 के हिसाब से हमने लगा रखा है। कहने को तो कुछ भी बोल लो, बट वही है, अपने को फालतू में धोखाधड़ी करके किसी को कुछ सेल नहीं करना। जिसका मन करे वो काफ़ी जगह जाके चेक करो कहाँ पे क्या सेल हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से अपने डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरे पास में 300 प्लस 300 वोल्ट का एम्पलीफायर है जो कि MGL सीरीज़ के ट्रांजिस्टर्स के साथ में यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे 300 वोल्ट के दो चैनल यहाँ पे माउंट करे गए हैं। और इस तरीके से आप अगर मान के चलो 4 चैनल का एम्पलीफायर भी बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप दो दो चैनल करके लगा के 4 चैनल का एम्पलीफायर भी बहुत ही छोटी सी कैबिनेट के अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे मेरे जो कस्टमर हैं मेरे से 300 वोल्ट वाले ड्राइवर लेके खुद के 4 चैनल के एम्पलीफायर बनाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ होगी, वो डीजे वगैरह के अंदर यूज होते हैं। लेकिन ये जो एम्पलीफायर बना है ये प्रॉपरली होम यूज के लिए बना हुआ एम्पलीफायर है। और इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि क्या क्या इसके अंदर प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ये एक तरीके से ऑलराउंडर एम्पलीफायर इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने चेंज करे हैं। ऑलराउंडर किस तरीके से, आप इसको इंडोर भी यूज कर सकते हो कि मान के चलो आपको लगातार 4-5 घंटे म्यूजिक सुनना है बिल्कुल स्लो सी आवाज़ में और अपना टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी ये परफेक्ट चीज़ है। और मान के चलो आपको कोई पार्टी सार्टी करनी है भाई, दबा के चलाना है एम्पलीफायर को, इंडोर चलाना है या फिर आउटडोर चलाना है, दोनों के लिए ही परफेक्ट चीज़ है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमने इसके अंदर एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से R&D करके तब जाके हमने इसको प्रॉपर तरीके से असेंबल करा है। ठीक है, तो ये है एम्पलीफायर की खासियत। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन वगैरह कौन सी इसके अंदर दी गई है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को दिखाई रखी है पहले मैंने। तो इसके अंदर जितनी सारी प्रोटेक्शन है वो भी आप लोगों को पता है। एक तो मेनली स्पीकर प्रोटेक्शन तो है ही, साथ में थर्मल प्रोटेक्शन है, साथ में ओवर करंट प्रोटेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, OCP वगैरह जिसको बोलते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। और कंपोनेंट वाइज आप लोगों को पता ही है कि भाई हम सारे के सारे जो हैं फिलिप्स के कंपोनेंट यूज करते हैं। कोई क्योंकि बंदे करते हैं और भी काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं, लेकिन भाई मेरा स्टार्टिंग से ये कि मैं फिलिप्स यूज करूँगा, मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है क्वालिटी में किसी भी टाइप का। ठीक है, तो वो है। तो जिसको घर के लिए एम्पलीफायर बनवाना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। थर्मल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे थर्मोस्टेट का यूज करा गया है कि मान के चलो एम्पलीफायर किसी भी प्रकार से गर्म होता है तो 85 डिग्री पे या फिर 95 डिग्री पे जाते ही आपका जो एम्पलीफायर है वो शट डाउन हो जाएगा। किसी भी टाइप की कोई भी आउटपुट आगे नहीं जाएगी, जिससे ये बेनिफिट है कि जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सेफ रहेंगे, ओवर हीट होके आपके जो ट्रांजिस्टर हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और रही बात ट्रांजिस्टर्स की, जो ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर लगे हैं ओन सेमीकंडक्टर के लगे हुए हैं, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर, बहुत ही कॉस्टली ट्रांजिस्टर हैं ये, तो इस वजह से प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि कूलिंग के लिए यहाँ पे पीछे दो फैन दिए गए हैं, आप देख सकते हो दोनों के दोनों फैन यहाँ पे 12-12 वोल्ट के फैन लगाए गए हैं और काफ़ी हाई स्पीड के फैन इसके अंदर यूज करे गए हैं। तीसरी प्रोटेक्शन इसके अंदर आप देख सकते हो फ्यूज प्रोटेक्शन, दोनों सेक्शंस के अंदर फ्यूज प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी फ्यूज प्रोटेक्शन है और इधर वाले चैनल के अंदर भी फ्यूज प्रोटेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है। जबकि फ्यूज प्रोटेक्शन की इसके अंदर कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये स्पीकर प्रोटेक्शन लगने के बाद ये मान के चलो एम्पलीफायर एक तरीके से हर एक चीज़ प्रोटेक्ट हो जाती है एक तरीके से, ये मान के चल लो आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद है OCP के इसके अंदर कनेक्शन कर रखे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो वायर जा रही है ये स्पेशली OCP के लिए यहाँ पे कनेक्ट करी गई है और एक नीचे पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट करी गई है, जिससे कि जो स्पीकर की तार वगैरह है अगर अगर आपस में शॉर्ट भी हो जाती हैं तो एम्पलीफायर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो हमारी रिले हैं वो ट्रिप हो जाएंगी, जिससे कि आउटपुट कट हो जाएगी और हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो स्पेशली सेफ रहेंगे। खासकर एम्पलीफायर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको सेफ रखने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोटेक्शन है वो दिए गए हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली ट्रांजिस्टर हैं। MGL सीरीज के जो ट्रांजिस्टर होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं।
और ओरिजिनल ट्रांजिस्टर जो होते हैं वही, उन्हीं की बात बता रहा हूँ। लोग वैसे तो लोकल बेच ही रहे हैं मार्केटों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशली जो कैपेसिटर हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवाए गए हैं, आप देख सकते हो। लोरिडा के कैपेसिटर यहाँ पे यूज करे हैं 10,000 माइक्रोफेड और 100 वोल्ट में, और ये इंडस्ट्रियल ग्रेड के 105 डिग्री के कैपेसिटर्स हैं। इनका वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, शायद मैंने हफ्ते पहले, पता नहीं, जो 2-4 दिन पहले मैंने इनका प्रॉपर मशीन पे टेस्ट करके इन कैपेसिटर्स को तब आप लोगों को दिखाया था कि कितना माइक्रोफेड है एक्चुअल में इसका, और कितनी वोल्ट तक ये हैंडल कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमने इनको टेस्ट करा था, तो 130 वोल्ट तक ये चले जाते हैं, 130 वोल्ट तक कोई दिक्कत आती नहीं है कैपेसिटर्स के अंदर। लेकिन ये नहीं है कि भाई हम इनको 130 वोल्ट तक ही लेके जाएंगे, नहीं। अगर इसके ऊपर 100 वोल्ट लिखा हुआ है तो 100 वोल्ट तक का ही हम इसकी कैपेसिटी को मान के चलेंगे, लेकिन झेल लेता है ये 130 वोल्ट तक, ठीक है, वो चीज़ है। और इसका जो माइक्रोफेड था, जैसे 10,000 माइक्रोफेड होता है नॉर्मली, जो कैपेसिटर होते हैं, जो फेक कैपेसिटर्स होते हैं, उनका जो माइक्रोफेड है लिखे हुए माइक्रोफेड से काफ़ी कम रहता है, जबकि इसका 10,000 माइक्रोफेड यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जो माइक्रोफेड निकल के आया था वो करीब 10,000 माइक्रोफेड से ज़्यादा निकला था, मतलब 10,500 कुछ निकला था इसका। तो ओवरऑल जो कैपेसिटर की क्वालिटी है वो काफ़ी जेन्युइन कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये है इस एम्पलीफायर की खासियत। उसके बाद है टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, प्योर कॉपर के अंदर ट्रांसफार्मर बनाया गया है, और काफ़ी हाई एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, जिसके अंदर से हमने जो यूज करा है इसके अंदर 45-045 का ट्रांसफार्मर यूज करा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटपुट निकलती है। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना प्रीएम्प सेक्शन। तो प्रीएम्प सेक्शन के अंदर जैसे मैंने आज ही वीडियो डाला है, आज पता नहीं कल डाला है, कुछ चेंजेस मैंने बताए थे आप लोगों को कि क्या क्या चेंजेस करने हैं प्रीएम्प के अंदर। अगर आपको बेहतर आउटपुट चाहिए है, जैसे होम यूज के लिए चाहिए है, ठीक है, या फिर डीजे पर्पज़ के लिए, तो मैंने बताया था कि किस किस तरीके से कौन से कंपोनेंट आपको चेंजेस करने हैं। तो वो जैसे देख सकते हो मैंने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से चेंज कर रखे हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, तो जिससे कि आपका जो साउंड है वो आप अपने हिसाब से निकलवा सकते हो एम्पलीफायर से, कि भाई मेरे को किस तरीके का जो साउंड है वो पसंद है। जैसे मान कर चलो किसी को ट्रेबल ज़्यादा पसंद होती है, किसी को बेस ज़्यादा पसंद होती है, किसी को मिड ट्रेबल ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मेरी जो वीडियो है प्रीएम्प सेक्शन की, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें समझा रखी हैं, तो उसको देख के आप अपना जो प्रीएम्प सेक्शन है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हो। क्योंकि एम्पलीफायर का ओवरऑल जो साउंड निकलता है ना, वो प्रीएम्प सेक्शन से ही निकलता है, सब कुछ प्रीएम्प सेक्शन से ही कंट्रोल होता है। अगर प्रीएम्प सेक्शन आपका अच्छा नहीं है तो एम्पलीफायर के अंदर बोर्ड किसी भी टाइप के लगे हो तो मुश्किल है साउंड क्वालिटी बन पाना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको करनी है जिससे कि आप लोगों को एक बेहतर आउटपुट मिलेगी। और जिसको एम्पलीफायर बनवाना है तो वो तो भाई कांटेक्ट कर लेना, नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी एम्पलीफायर के अंदर वायरिंग है ऐसे ही पड़ी है, इसको टेस्ट वेस्ट तो हालांकि हमने कर लिया है, लेकिन अभी टाई वाई करना इसका बाकी है। और फ्रंट भी आप देख सकते हो यहाँ पे नॉब वगैरह कुछ लगनी बाकी है, BU मीटर लगना बाकी है। और सामने यहाँ पे देख सकते हो LED दी गई है इंडिकेशन के लिए, जो कि हमारा एक चैनल के लिए है ओके का, और एक फोल्ड के लिए है, एक ओके है एक फोल्ड के लिए, दोनों चैनल के लिए यहाँ पे ये LED दी गई है, ठीक है। ब्लूटूथ यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ब्लूटूथ यहाँ पे लगा है, जिसमें माइक का ऑप्शन भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे है अपना लोगो। तो ये है ओवरऑल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, सॉफ्ट स्टार्टर का तो मैंने बताया नहीं आपको। यहाँ पे है सॉफ्ट स्टार्टर, जो कि NTC बेस्ड सॉफ्ट स्टार्टर है। बहुत ही रेयर एम्पलीफायर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो मार्केट में दल्ले बैठे हैं ना उनके पास तो होगा ही नहीं, ठीक है। और होगा भी तो हमारा ही कॉपी होगा। यहाँ पे है बैक साइड का कुछ पैनल इस तरीके का है। यहाँ पे है पावर केबल, जो कि आप यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर होता है ना सिस्टम, उस तरीके से आप इसको इन और आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है मेन लीड, जो कि हमारी 220 वोल्ट में लगती है। यहाँ पे है RCA, और यहाँ पे है फैन, जो कि, और यहाँ पे है आगे अपना बनाना टर्मिनल्स हैं जिसमें से आउटपुट निकलती है, और यहाँ पे लैग भी दी गई है, स्पीकर लैग्स।
ये एक 2.1 एम्पलीफायर की कैबिनेट है गाइस, और इसके अंदर हमने बनाया स्टीरियो एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे जो पोर्ट्स हैं वो खुले हैं, लेकिन इनके अंदर लगेंगी काफ़ी सारी चीज़ें अभी, तो वो ये सारे के सारे जो पोर्ट हैं वो बंद हो जाएंगे। और एक चीज़ और भी है कि अभी कैबिनेट बनवाने जा रहा हूँ, तो जिसको कुछ कोई सजेशंस देने हैं तो वो दे सकता है, मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, या फिर कमेंट में आप बता सकते हो कि किस तरीके की जो कैबिनेट है वो अब की बार बनवाएं, क्योंकि कैबिनेट अभी पड़ी है आउट ऑफ स्टॉक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।